हरे कृष्ण विजय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जहाँ पे हमने स्टॉप किया वहां से आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक हम लोग ने सारे कितने रूप कितने अवतार में भगवान आते हैं उस बारे में पढ़ा था। फर्स्ट था कि पुरुष अवतार में आते हैं पहले। तो पुरुष अवतार कौन कौन से थे? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर गुण अवतार के बारे में पढ़ा, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। जैसे ब्रह्मा रजोगुण में है, विष्णु सतोगुण में है एंड शिव जी तमोगुण में है। फिर हम लोग ने शिव जी और विष्णु जी के बारे में क्या डिफरेंस है ये भी जाना था। फिर युग अवतार पढ़ा था, शुक्ल, रक्त, श्याम और पीत। शुक्ल अवतार में भगवान आते हैं सतयुग में, रक्त यानी रेड कलर में त्रेता युग में आते हैं, श्याम यानी डार्क कलर में वो आते हैं द्वापर युग में, और पीत येलो कलर में वो कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उसके बाद हमने बहुत सारे मनवंतर अवतार के बारे में पढ़ा, जिसमें हर मनु के इसमें 14 मनु है और हर एक मनु के इसमें भगवान अवतार लेते हैं। जैसे स्वयंभुवा मनवंतर में यज्ञ बन के आए थे, स्वरोचिषा मनवंतर में विभु बन के आए थे, उत्तम मनवंतर में सत्यसेना बन के आए थे, तमस मनवंतर में हरि, रैवत मनवंतर में वैकुंठ, चक्षुषा मनवंतर में अजिता, वैश्वता मनवंतर में वामन, सवर्ण मनवंतर में सर्वभौम बन के आए थे, ऋषभ बन के आए थे दक्ष सवर्ण मनवंतर में, और विश्वक्सेना इन ब्रह्म सवर्ण मनवंतर, धर्म सेतु इन धर्म सवर्ण मनवंतर, सुधामा इन रुद्र सवर्ण मनवंतर, योगेश्वर इन देव सवर्ण मनवंतर, बृहद भानु इन इंद्र सवर्ण मनवंतर। उसके बाद हम लोग ने लीला अवतार के बारे में जाना, चतुर्सना, नारद, वरादेव, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयाशीष, हंस, ध्रुवा प्रिया और कृष्णगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिम्हा, कुर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघव, राम, कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो ये सारे थे लीला अवतार भगवान के। लेकिन इनमें से जो कृष्ण का जो अवतार होता है वो स्वयं रूपा कृष्ण खाली 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग में आते हैं, वो भी 7th मनवंतर में। जिस तरह ये जो हम लोग का अभी करंट चल रहा है ये 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग है और ये 7th मनवंतर है। तो वी आर लकी टू के कृष्ण भगवान स्वयं आए थे अवतार लेके, लेकिन हर बार वो स्वयं रूप में नहीं आते, लीला पुरुषोत्तम के रूप में नहीं आते। हर बार वो कृष्ण बन के आते हैं लेकिन स्वयं रूप यानी पूर्ण अवतार में नहीं आते हैं। लेकिन जब द्वापर युग का 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग होता है और उसमें 7th मनवंतर होता है, तो उसमें कृष्ण भगवान साक्षात आते हैं स्वयं रूप कृष्ण के रूप में। सो वी आर लकी कि हम लोग जिस समय में है, हम लोग 7th मनवंतर में है एंड 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग में है। तो हम हमारे सामने कृष्ण साक्षात आए हैं। और सिर्फ कृष्ण नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी हर बार नहीं आते हैं कलयुग में, लेकिन वी आर लकी दैट कृष्ण भगवान स्वयं रूप में आए हैं और चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं। एक ही मनवंतर में हम लोग दोनों को देख रहे हैं, दोनों को मतलब हम लोग अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग उसी कलयुग में हैं। फिर उसके बाद अब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सत्यावेश अवतार के बारे में बताएंगे। तो वो यहाँ पे जब उनको बताते हैं सारे डिफरेंट इंकारनेशन गुण अवतार के बारे में, उसके बाद चारी युगा अवतारे ईता गणाना सुनी भंगी करी तारे पूछे सनातन। तो सनातन गोस्वामी को
आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, सनातन गोस्वामी भगवान जी को एक डायरेक्ट हिंट दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि राजा मंत्री सनातन बुद्धे बृहस्पति प्रभुरा कृपाते पूछे असंकोच मति। तो यहाँ पे जो ऑथर है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जो है वो राजा के मंत्री थे और उनकी बुद्धि बृहस्पति जैसी थी, और प्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बिना संकोच के वो उनसे एक प्रश्न कर रहे हैं। वो बोलते हैं, अति शूद्र जीव मुनि नीच नीचाचार केमने जानी बा कलिते कौन अवतार। तो सनातन गोस्वामी एक डाउट क्लियर कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे बोलते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं शूद्र हूँ, एकदम नीच जाति का हूँ। उसके पहले ही हमें पता है कि वो एक राजमंत्री थे और उनकी बुद्धि बृहस्पति जैसी है, मतलब इतने इंटेलिजेंट है वो। लेकिन एक जो शुद्ध वैष्णव होता है उसके अंदर नेचुरली एक दीनहीन भाव होता है, वो कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता। ये जो बड़ा समझते हैं, जब हम खुद को कुछ समझते हैं तब वो हमारा फॉल्स ईगो होता है, वो हमारा अहंकार होता है। लेकिन सनातन गोस्वामी अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मैं अति शूद्र जीव हूँ, नीच, एकदम नीच हूँ, नीचा चर हूँ। मैं कैसे जानूं कि अवतार कौन है, कौन अवतार है। यानी हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो आए हैं ये अवतार है भगवान के, ये हम कैसे जानेंगे। इस बारे में सनातन गोस्वामी हमें बताने के लिए पूछ रहे हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कि अगर कलयुग में भगवान अवतार लेंगे तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। प्रभु कहे, अन्य अवतार शास्त्र द्वारे जानी, कलिते अवतार कैसे शास्त्र वाक्य में। बाकी सब अवतारों के बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन जब कलयुग आएगा तो उसके बारे में भी शास्त्र में कुछ वाक्य लिखे हैं, मतलब एक सिम्टम्स, बता दिया गया है, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसको देख के जो क्वालिटीज हैं वो उससे हम लोग अवतार को पहचान पाएंगे। सर्वज्ञ मुनिरा वाक्य शास्त्र प्रमाण आमा सब जीवेरा हया शास्त्र द्वार ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें सिर्फ शास्त्र पर भरोसा करना चाहिए। जो शास्त्र साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते तक करिया है क्या, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि हमें साधु शास्त्र और गुरु वाक्य पर भरोसा करना चाहिए। हमें ऐसे कोई भी आजकल कैसे होता है कि कोई भी आता है और बोलता है कि मैं अवतार हूँ, और वो थोड़ा सा मिरेकल वगैरह करके दिखाते हैं, कोई जादू फेर ऐसे सब दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए सनातन गोस्वामी इस डाउट को क्लियर कर लेना चाहते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है, जिन गुणों के बारे में शास्त्र में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। नैन्सी माता जी। ओके, हरे कृष्ण। लेट मी कैरी ऑन, आप भी सुन लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है हमें उस वाक्य को मानना चाहिए, ऐसे ही किसी को भी नहीं अवतार मान सकते हम। सर्वज्ञ मुनिरा वाक्य शास्त्र प्रमाण आम सब जीवेरा है शास्त्र द्वारा ज्ञान, हमें शास्त्र के द्वारा ही ज्ञान लेना चाहिए। जैसे श्री रूप गोस्वामी इन भक्ति रसामृता सिंधु में बोलते हैं कि श्रुति स्मृति पूर्णादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पायवा कल्पते। जब तक हम शास्त्र को रिफर नहीं करें, हम वन स्पिरिचुअल एक्टिविटी सिंपली डिस्टर्ब सोसाइटी। अगर कोई शास्त्र को नहीं मानता है तो वो जो भी करता है वो एक सोसाइटी में एक डिस्टर्बेंस की तरह होता है। इसलिए शास्त्र को हमें बिना डाउट के मानना चाहिए। अवतार नहीं कहे अमी अवतार, मुनि सब जानी करे लक्षण विचार। तो जब भी कोई अवतार आएगा भगवान का, वो अपने आप को अवतार नहीं बोलेगा। वो अपने आप को कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, या मैं विष्णु का अवतार हूँ, या मैं कृष्ण का अवतार हूँ। ये बात कभी भी कोई अवतार आएगा तो वो नहीं बोलेगा। हमें उनके लक्षण देखकर, शास्त्र में जो प्रमाण दिए गए हैं उनके लक्षणों के बारे में, वो जानकर हमें समझना होगा कि ये अवतार है। यश्या अवतार ज्ञायन्ते शरीरेश्व असारिने अशरीराना तस्तेर अतुल्यातिशैर
वीर्य देहि स्व असंगते। तो भगवान का जो शरीर होता है वो मटेरियल नहीं होता है, हमारे जैसा नहीं होता, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में डिसेंड करते हैं। वो अवतार, अवतार यानी ऊपर से नीचे आना। अवतार लेना मतलब स्पिरिचुअल स्काई से भगवान जब नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं अवतार। तो भगवान जब यहाँ आते हैं तब वो ट्रांसेंडेंटल बॉडी में आते हैं, एक स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं। उनका दिव्य शरीर होता है, लेकिन हम लोग बस वही लोग उसको जान पाते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, या तो जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर को के हर बात को बिलीव करते हैं। बस उन्हें ही ये पता होता है कि ये स्पिरिचुअल है, ये ट्रांसेंडेंटल है। बाकी सब लोग उनको मनुष्य की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसलिए बता रहे चैतन्य महाप्रभु के वो मटेरियल बॉडी में नहीं आते, ट्रांसेंडेंटल बॉडी में इंकारनेशन लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये समझ पाना बहुत कठिन है कि कौन अवतार है। लेकिन जब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, कुछ जो आम इंसान नहीं कर सकता, उसके अलग कुछ अद्भुत उनकी एक्टिविटीज होती है, तो उससे हमें पता चलता है जो इम्पॉसिबल को भी वो पॉसिबल करके दिखाते हैं, जो लिविंग एंटिटीज या जीव आत्मा नहीं कर पाते, तो हमें पता चलता है कि ये भगवान है। ये कोटेशन आता है श्रीमद् भागवतम में। स्वरूप लक्षण आर तथस्थ लक्षणा ई द्वि लक्षणे वस्तु जाने मुनिगणा। दो सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये भगवान है, भगवान के अवतार हैं। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण यानी उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, और मार्जिनल लक्षण उनके गुण। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक यानी उनका जो बॉडीली फीचर्स है उससे हम जानते हैं, और दूसरा उनके गुणों से हम उनको पहचानते हैं कि ये अवतार है। आकृति प्रकृति स्वरूप, स्वरूप लक्षण, कार्य द्वारा ज्ञान ई तटस्थ लक्षण। यानी आकृति, उनका आकृति कैसा है, उनका शरीर का बनावट कैसा है, उनका नेचर और उनका फॉर्म, बॉडीली फॉर्म कैसा है, ये सब उनका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है। और जो उनको ज्ञान है और जो वो उनके गुण है, उससे हम पता करते हैं कि ये तटस्थ लक्षण जो होते हैं, इससे इन दोनों चीजों से हमें पता चलता है कि ये अवतार है, क्योंकि इसके बारे में शास्त्र में बहुत विविध डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। भगवतारंभे व्यास मंगलाचरणे परमेश्वर निरूपिला ई द्वि लक्षणे। तो श्रीमद् भागवतम जब शुरू होता है तो शुरुआत में जो बिगिनिंग में जो भागवत आरंभ में आता है वो बताते हैं कि भगवान के क्या सिम्टम्स हैं। जन्मादि अस्य यतो अन्यवाद इतारतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्मविदाया आदि कवाये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजोवारी मृदम यथा विनिमयो यत्र सर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ता कुहाकम सत्यम करम धीमहि। तो ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो वासुदेव के पुत्र हैं, और वो सब जगह मौजूद है। ऐसा कोई आइटम नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं है। आई ऑफर माय रिस्पेक्ट, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उन पे मेडिटेट करता हूँ। वही हर चीज का कारण है, कॉज है। वही क्रिएशन कर, वही मतलब सृष्टि की रचना करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और फिर वही उसका विनाश भी करते हैं। इस यूनिवर्स का स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विनाश नहीं होता है, वो अलग है। और जो ये सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, इसका क्रिएशन भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है, और डिस्ट्रक्शन भी होता है। क्योंकि इस मटेरियल यूनिवर्स में तीन चीज हो रहे हैं। पहला तो क्रिएट हो रहा है, फिर मेंटेन होता है, सस्टेन होता है, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन होता है। तो इन तीन चीजों के लिए भगवान को तीन गुणों की रचना करनी पड़ेगी, जिसके कारण मटेरियल वर्ल्ड में तीन गुण होते ही होते हैं। हम उसको पर शरण नहीं लेते। तो कभी कभी कोई पूछता है कि भगवान ने तीन गुण क्यों बनाए। मुझसे पूछा गया, मुझसे पूछा था किसी ने कि भगवान ने तीन गुण क्यों बनाया, हमें क्यों गुडनेस और पैशन और रजोगुण और तमोगुण में, मतलब अगर वो हमें नहीं उलझाते तो हम सीधा भगवान तक पहुंच जाते। क्योंकि इस सृष्टि की रचना के समय तीन चीज हो रहे हैं। जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, जहाँ पे भगवान क्या वैकुंठ है, और भगवान जहाँ रहते हैं, वैकुंठ भी एक नहीं है, बहुत सारे वैकुंठ हैं।
तो वहां पर क्रिएशन नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ये तीन चीज नहीं होते हैं। तो ये जो तीन चीज होता है ये मटेरियल यूनिवर्स में होता है, ब्रह्मांड में होता है। तो जहाँ पे क्रिएशन होगा वहां पे पैशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये पहला पैशन गुण आता है। फिर सस्टेनेंस के लिए गुडनेस की जरूरत पड़े, सबका देखभाल करना है, सबको भरण पोषण करना है, तो उसके लिए मोड ऑफ गुडनेस की जरूरत पड़ती है। और जब डिस्ट्रक्शन करना होता है तो इग्नोरेंस की जरूरत होती है, क्योंकि क्रोध और अहंकार चाहिए। जब कोई चीज विनाश करना होता है तो हम क्रोध में करते हैं, हम खुशी खुशी या अच्छे मन से कोई भी चीज को डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। तो जब ये तीन चीज होती है तो ये तीन गुण अपने आप आ जाते हैं मटेरियल यूनिवर्स में। और इसलिए हमारे लिए इन तीन गुणों से लड़ना या इनसे बाहर निकलना बहुत कठिन है, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये जो तीन गुण है, भगवान भी बोलते हैं, जब हम इन तीन गुणों से ऊपर होके कृष्ण की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, क्योंकि जो गुरु महाराज है वो भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं कृष्णा को। तो जब कृष्णा सामने नहीं है तो हमें गुरु की शरण लेनी है, और जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, और इन गुणों के अंदर हमारा कर्म नहीं बंधन होता। तो इस तरह भगवान ये तीन चीज भी करते हैं। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को भी नॉलेज दिया, वैदिक नॉलेज जो आता है, जो वेदास है वो कहाँ से आते हैं, जो भी शास्त्र है ये सब कहाँ से आते हैं। ये सब किसी मनुष्य ने रचना नहीं की है, ये इसकी रचना भगवान ने की है। और भगवान ने इसका ज्ञान सीधा ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब वो एकदम कंफ्यूज हो गए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तब उनको एक आवाज आती है कि वो ध्यान लगाए। तो वो जब ध्यान में जाते हैं और तब कृष्ण उनके हृदय में ये इम्पार्ट करते हैं, वेदास का नॉलेज उनके हृदय में ट्रांसफर करते हैं। तो ये वैदिक ज्ञान भी सीधा डायरेक्टली कृष्ण से ही आ रहा है। तो इस तरह जो बड़े बड़े सेजेस हैं, जो बड़े ऋषि मुनि हैं और देवी देवता है, वो भी इल्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान किसी को भी विवाहित अगर भगवान की माया जो है वो किसी को नहीं छोड़ती, वो सब पे है, सब पे उसका असर होता है। जैसे हम आग के अंदर पानी को देख पाते हैं, और जब पानी के अंदर हमें जमीन भी दिखाई देता है, तो ये सारा इल्यूजन है, माया है। सिर्फ कृष्ण के वजह से ये मटेरियल यूनिवर्स टेम्पररी मैनिफेस्ट होता है, और तीन मोड के गुणों के अंदर आके मैनिफेस्ट होता है, और फिर अपीयर होता है, थोड़े दिन चला भी अनमैनिफेस्ट भी हो जाता है। फिर मैं उस भगवान कृष्ण पर मेडिटेट करता हूँ। तो ये प्रार्थना है जो वेद व्यास जी ने भागवतम के शुरुआत में की है। ई श्लोके परम शब्दे कृष्ण निरूपान सत्यम शब्दे कहे तार स्वरूप लक्षण। तो इस इन्वोकेशन यानी भगवान को जब आह्वान करते हैं श्रीमद् भागवतम में जो सबसे पहला श्लोक है, तो उसमें भगवान को परम कह के संबोधित किया गया है, यानी वो भगवान है इसलिए वो परम है। और फिर दूसरा वर्ड जो यूज किया था वो सत्यम है, यानी ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सत्य है। जब भगवान जो भी बोलते हैं वो सत्य होता है। हमें दिखने में लग रहा है लीला में कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, मैया से झूठ बोल रहे हैं, किंतु वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्ण। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। वो जो बोल रहे हैं वही सच है, सब कुछ उनका ही बिलोंग करता है। अगर वो किसी गोपी के घर से लेकर माखन भी खा रहे हैं तो वो माखन तो उन्हीं का हुआ ना, आखिर सब कुछ किसका प्रॉपर्टी है, कृष्ण का प्रॉपर्टी है। तो जब वो बोलते हैं कि मैंने नहीं चोरी किया, तब वो सच बोलते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं किया। तो भगवान क्या है, सत्यम है, ही सत्य। विश्व सृष्टि आदि करिला वेद ब्रह्मा के पदैला अर्थाभिज्ञाते स्वरूप शक्ति माया दूर केला। तो इसी अभी जो हमने वर्स पढ़ा उसमें ये भी आया कि भगवान ही क्रिएटर है, मेंटेनर है और एनहिलेटर है इस पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के, इस पूरे ब्रह्मांड के। वो सृष्टि करता भी है, उसको सस्टेन भी करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ई सब कार्य तार तथस्थ लक्षण अन्य अवतार ऐसे जाने मुनिगण।
तो ये सब इनकी मार्जिनल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी तटस्थ लक्षण है। ये सब कुछ जो ये भगवान परफॉर्म करते हैं, ये क्या है, ये इनका तटस्थ लक्षण है। इससे हम भगवान को पहचानते हैं। भगवान वो है जो पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं और फ्यूचर भी जानते हैं। और जो माया है वो उसकी पर्सनल एनर्जी से अलग है। पर्सनल एनर्जी कौन है उनकी? राधा रानी। और जो माया है, माया उनकी पर्सनल एनर्जी से अलग है, वो उनकी इल्यूजनरी एनर्जी है। माँ और या का मतलब होता है, माँ यानी नहीं, या मतलब है। तो इसका मतलब होता है कि जो नहीं है वो हमें दिखाया जा रहा है, तो वो होता है माया। इस सब कार्यतार तटस्थ लक्षण अन्य अवतार ऐसे जाने मुनिगण। तो ये सब इनका मार्जिनल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी तटस्थ लक्षण है। तो जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो ये सब जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान अवतार, उनको मालूम है कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं और उनको कैसे दो कैरेक्टरिस्टिक से पहचानना है, यानी स्वरूप लक्षण जो उनका पर्सनल बॉडीली फीचर्स है वो, और तटस्थ लक्षण जो वो कार्य करते हैं, मतलब जो वो करते हैं वो ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं होता, वो अबाव ह्यूमन बीइंग है। तो वो ये दो चीज से, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये दोनों चीज से हम भगवान के अवतार को पहचानते हैं। अवतार काले हया जगते गोचर ई दुई लक्षण के जाने ईश्वर। ये दो लक्षण से हम ईश्वर को पहचानते हैं। सनातन कहे याते ईश्वर लक्षण पीत वर्ण कार्य प्रेम दन संकेतन। तो सनातन गोस्वामी अभी बता रहे हैं कि इस युग का लक्षण ये है कि जो भगवान अवतार लेंगे वो उनका रंग पीला रंग का होगा, गोल्डन कलर होगा, और वो उनका कार्य होगा जो पीला रंग होगा, यानी ये हो गया इनका बोलते हैं पर्सनल लक्षण यानी स्वरूप लक्षण। और जो वो काम करेंगे वो होगा तटस्थ लक्षण यानी मार्जिनल कैरेक्टरिस्टिक। तो तटस्थ लक्षण क्या होगा? वो भगवान का प्रेम बांटेंगे और सबको हरि नाम देंगे, सबको बोलेंगे कि वो चैंट करे, जप करे, हरि नाम का संकीर्तन करेंगे और सबको भगवान का प्रेम बांटेंगे। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे इस कलयुग में हम भगवान को पहचान सकते हैं, भगवान के अवतार को पहचान सकते हैं। तो अब सनातन गोस्वामी को जब भगवान जी ये सब बता देते हैं कैरेक्टरिस्टिक चैतन्य महाप्रभु, तब सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इस कलयुग में हम भगवान के जो रंग है वो होगा येलो, और जो भगवान करेंगे वो होगा भगवान सबको प्रेम बांटेंगे और हरि नाम देंगे। तो कली काले से कृष्ण अवतार निश्चय सुदृढ़ा करिए कहा योकस। तो बोलते हैं कि कृष्ण जो इस एज में आएंगे कलयुग में, तो उसका सिम्टम्स मुझे प्लीज कंफर्म कीजिए और मेरा डाउट दूर कीजिए। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान गोल्डन कलर में आएंगे और सबको हरि नाम और प्रेम देंगे कृष्ण का, तो क्या ये सही है? मेरा ये डाउट क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी है ये कंफर्म करना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही इस युग के कृष्ण अवतार हैं। तो वो अंदर से तो आपको भी क्लियर करना चाहती हूँ। तो जब वो बताते हैं कि वो इस युग में संकीर्तन करेंगे, और प्लीज मेरा ये डाउट क्लियर कीजिए, तब चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि ये मेरे बारे में बोल रहा है। तो वो चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, नहीं बोलते। क्योंकि वो खुद बोले थे कि जब अवतार आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ही अवतार हूँ। ऐसा कोई भी अवतार जब भगवान का आएगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि सनातन मुझे फंसा रहा है और मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो चुप हो जाते हैं और उसकी बात को टाल देते हैं। और प्रभु कहे चतुराली छाड़ा सनातन सत्यावेश अवतार सुना विवरणा। फिर वो उसकी बात को नहीं जवाब देके आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं कि सनातन तुम मुझे अपने इंटेलिजेंट ट्रिक से फंसाने की कोशिश मत करो, मतलब तुम अपनी बुद्धि से मुझे मत फंसाओ। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सत्यावेश अवतार के बारे में जानते हैं। सत्यावेश अवतार कृष्णेरा असंख्य गणा दिग्दर्शन करी मुख्य मुख्य जना। तो बता रहे हैं कि सत्यावेश अवतार का भी बहुत अनंत अवतार है,
बहुत सारे अवतार है सत्यावेश अवतार, लेकिन मैं आपको बस चीफ यानी बहुत थोड़े में आपको जो मुख्य मुख्य है वो बताता हूँ। सत्यावेश द्वि रूप, मुख्य गौण देखी, साक्षात सत्य अवतार, आभाष्य विभूति लिखी। यानी दो रूप है सत्यावेश अवतार में, एक तो मुख्य है और एक गौण है। मुख्य वो है जिसमें भगवान ने डायरेक्टली भगवान ने जिसमें अपना शक्ति दिया है, और गौण वो है जिसमें आभास है, विभूति है, उसको विभूति अवतार बोलते हैं सत्यावेश का। प्राइमरी और सेकेंडरी, जो सेकेंडरी होते हैं, जो विभूति होते हैं, वो इनडायरेक्टली एम्पावर्ड होते हैं कृष्णा से, उसको विभूति कहते हैं। तो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सत्यावेश अवतार के बारे में। सनक आदि नारद पृथु परशुराम जीव रूप ब्रह्मा और शेष अवेश अवतार। तो ये सब अवेश अवतार है। कौन से? सनक, नारद, पृथु, परशुराम, जीव रूप ब्रह्मा और शेष अवतार नाम। तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो ये परशुराम, पृथु, नारद महाराज और 4 कुमार, तो इनके बारे में हमने पढ़ा भी था डिटेल में कि इनके अंदर कौन कौन से शक्ति है। जैसे सनक में क्या है, सनक आदि में है ज्ञान शक्ति, नारद जी में है भक्ति की शक्ति, ब्रह्मा में है सृष्टि रचना की शक्ति, अनंत में है भू धारण करने की शक्ति। और इस तरह हर किसी में एक अलग अलग शक्ति है, तो इसको बोलते हैं आवेश अवतार। इसको भगवान ने डायरेक्टली एम्पावर किया है इन सब लोगों को। द पावर ऑफ नॉलेज वाज इन्वेस्टेड इन 4 कुमारस। तो ये अभी हम लोग ने जान लिया। शेषे स्वसेवन शक्ति पृथुते पालन, परशुरामे दुष्ट नाशक वीर्य संचारण। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान जो है अपना पावर, पर्सनल पावर जो है वो शेषनाग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो शेषनाग है उसमें डायरेक्टली भगवान की पावर है, ताकि वो इस धरती को रूल कर सके। जैसे जो पृथु थे, राजा पृथु थे, उनको भी उन्होंने डायरेक्टली पावर दिया था ताकि वो इस अर्थ को, प्लेनेट को पूरा रूल कर सके। फिर परशुराम जी को उन्होंने जो गलत लोग हैं उनको मारने का पावर दिया था। तो जिससे उन्होंने सारे गलत क्षत्रिय लोगों को क्षत्रियो को मारा था, नहीं ब्राह्मणों को, क्षत्रियो की हत्या की, मैं भूल गई हूँ। परशुराम जी ने सब गलत लोगों की हत्या की थी। His power to rule in king and his strength. तो ये सब भगवान ने इन सब अवतारों में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था, यानी डायरेक्ट अपनी शक्ति दी थी। एक तो विभूति है और एक डायरेक्टली भगवान जी इनको पावर देते हैं, मुख्य और गौण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ज्ञान शक्ति आदि कलाएं यत्र विष्टो जनार्दना तावेश निग्रयन्ते जीवा एवा महात्मा। Whenever the Lord is present in someone by portion, जब भी भगवान किसी के अंदर कुछ पोर्शन में होते हैं तो उस लिविंग एंटिटी को सत्यावेश अवतार बोलते हैं। जैसे कभी कभी ब्रह्मा जी के पोस्ट के लिए भगवान को कोई नहीं मिलता, तब वो किसी मनुष्य को एम्पावर कर देते हैं, तब वो होता है सत्यावेश अवतार हो जाता है, उसको भी सत्यावेश अवतार बोलते हैं। ये लघु भागवत अमृत में आता है। विभूति कहे यचे गीता एकादशे जगत व्यापीला कृष्ण शक्ति आभासावेशे। तो भगवद गीता के 11th चैप्टर में भी कृष्ण बोलते हैं कि मैं पूरे यूनिवर्स में फैला हूँ, और जितने भी बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं जिनके अंदर कुछ खास खास गुण है, वो मेरे विभूति अवतार है, यानी वो भी सत्यावेश अवतार है। उनके अंदर भी थोड़ी कुछ शक्ति है, लेकिन वो इनडायरेक्टली है, यानी वो मनुष्य है लेकिन उनके अंदर कुछ विभूति है, यानी कुछ शक्तियां दी है, और वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। तो पहले हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि कर्णोदक्षाय विष्णु से आते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु से
जो ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो जो उनके लोटस नेवल से लोटस फ्लावर निकलता है, तो वो जितना लंबा लोटस फ्लावर होता है उतना पूरा 14 लोक होते हैं। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे होता है, वो 14 लोक का बना हुआ है। यानी समझ लीजिए एक 14 स्टोरी बिल्डिंग है। हर लोक एक 14 स्टोरी बिल्डिंग कैसे होता है, तो उसी तरह हमारा जो ये लोक है, हमारा जो ये यूनिवर्स है, उसमें 14 लोक हैं। धरती के नीचे जो है वो सारे डेमोनिक है, और जो धरती के ऊपर है वो सारे अच्छे अच्छे स्वर्ग लोग ऐसे कैसे करके अलग अलग 14 लोग हैं। मतलब ऊपर है, धरती के ऊपर अच्छे वाले लोग है, जहाँ पे आदमी जैसे हम अगर कुछ अच्छे कर्म करते तो हम ऊपर, हम कुछ बुरे कर्म करते हैं तो हम नीचे पाताल और पाताल की तरफ जाएंगे, नीचे वाले लोकों में जाएंगे। तो इस तरह टोटल 14 लोक हैं, और इन 14 लोक पे हम घूमते रहते हैं साइकिल कर। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं ऐसे ऐसे इन सब लोकों में हमें जन्म मिलता है। और लेकिन हम इनमें से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये जो 14 भुवन है, ये जो 14 लोक हैं, ये पूरा मटेरियल है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें ऐसा हर यूनिवर्स, मतलब अनगिनत यूनिवर्स आते हैं एग्जिस्टेंस में। जब भगवान कर्नाटक विष्णु के पोज से और उनके ब्रीथिंग से, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जब सृष्टि का निर्माण होता है, तो ऐसा एक एक करके पता नहीं कितने अनगिनत यूनिवर्स है। और ऐसे हर यूनिवर्स में जो लोटस फ्लावर का जो स्टॉक है, जो लंबा उसका है लोटस फ्लावर का, उसमें 14 लोग बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, अनगिनत। तो भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि मैं इन सब लोकों में मौजूद हूँ। तो अभी जो हमने पहले जो अवतार पढ़े, वो सब डायरेक्टली भगवान ने एम्पावर किए थे इनको। और ये जो विभिन्न बहुत किसी किसी में कोई अच्छा गुण होता है, कोई बहुत गुड लुकिंग है, या किसी में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, तो ये भगवान की इनडायरेक्ट शक्ति है। तो इसको बोलते हैं विभूति आर्ट। तो ये भगवान का पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है। यद यद विभूति मति सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं वा तद तद इवा गच्छा त्वाम मम तेजो अंसा संभवम। तो ये भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि नो डेथ, जो भी ऑप्युलेंट है, जो बहुत ही एकदम मैग्निफिसेंट है, यानी बहुत जिसको हम ऑप्युलेंट को क्या बोले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो एकदम विभूति मत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्युलेंट है, बहुत जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, जो इसका बहुत नाम है, जो बहुत फेमस है, ग्लोरियस है, जो कुछ भी भगवान का स्प्लेंडर है, भगवान की जो शक्ति है, जो भगवान का ऐश्वर्य है, ये सब कुछ जहाँ भी हम कुछ बहुत सुंदर, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं, कोई भी, चाहे वो फिजिकल शक्ति हो, बुद्धि हो, ब्यूटी हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान का विभूति अवतार है, यानी भगवान ने इनडायरेक्टली इनको एम्पावर किया हुआ है। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर होते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो भी भगवान के कारण होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जहाँ भी, जब भी आपको ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे, तो समझ जाना कि वो मेरा बस एक स्पार्क के कारण ऐसा है, इतना सुंदर और इतना ग्लोरियस है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विस्ता भयम इदम कृष्णम एकांशे स्थितो जगत। तो यहाँ भगवान के अर्जुन को क्या बोलते हैं कि आपको इतना डिटेल नॉलेज में जानने की क्या जरूरत है, मेरे बस एक सिंगल फ्रेगमेंट से ये पूरा यूनिवर्स मेंटेन और सपोर्ट किया है। मतलब मैं इस पूरे यूनिवर्स को बस एक सिंगल फ्रेगमेंट से सपोर्ट करता हूँ, एक छोटे से अंश से मात्र से सपोर्ट करता हूँ, इसलिए इतना डिटेल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। और अगर भगवान हमें डिटेल नॉलेज समझाए भी, तो हमारी बुद्धि को तो वो समझ में आने वाली भी नहीं है। ईता कहिलुन सत्य आवेश अवतार बाल्य पौगन धर्मेरा स्नेह विचार। तो इस तरह भगवान अभी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और एक बात, सत्यावेश अवतार में जो
शेषनाग जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, और जो अनंत रूप होता है भगवान का, शेषनाग के रूप में जो बलराम जी हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इटर्नली मौजूद रहते हैं। लेकिन जब मटेरियल यूनिवर्स फॉर्म होता है तो वो अनंत के रूप में, अनंत शेष के रूप में आते हैं, यानी उनका यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में वो अनंत होते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो शेष होते हैं। तो इस तरह भगवान सत्यवश अवतार को शॉर्ट में बता के एक्सप्लेन करके अब भगवान के डिफरेंट एज के बारे में बता रहे हैं। जो कृष्ण भगवान का जो बाल्य रूप है, पौगंड रूप है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। किशोर शेखर धर्मी वजेंद्र नंदन प्रकट लीला करी बारे अबे करे मन। तो भगवान कृष्ण ने जो अवतार किए हैं, जो लीला की है अपने बचपन में, कुमार अवस्था में, पौगंड में, जब उससे थोड़ा बड़े होते हैं, और फिर किशोर अवस्था में। तो ही चूजेस टू, इस तरह वो अपने पास टाइम को डिफरेंट एज में डिवाइड करके एग्जिबिट करते हैं कृष्ण भगवान। तो उन्होंने जिस उम्र में जो लीला करी है, जो पास टाइम्स किए हैं, उसका हम अलग अलग कैटेगरी में रख के उसका गुण करते हैं, उनकी मतलब इस तरह और किसी अवतार के बारे में हमने कभी ग्लोरीफाई नहीं किया है, ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है। तो जिस तरह हम कृष्ण के बारे में करते हैं, जब उनके बचपन के बारे में बोलते हैं तो वो भी खत्म नहीं होता, वो भी कितनी सारी उनकी लीला है। तो लेकिन जो उन्होंने किशोर अवस्था में जो लीला की है वो सबसे ऊपर है, पैरागन है, यानी वो लीला सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आदो प्रकट कराए माता पिता भक्त गणे, पाछे प्रकट हया जन्मादिका लीला क्रम। तो जैसे वो अपीयर होने वाले थे, अवतार लेने वाले होते हैं इस धरती पर, तो उसके पहले कौन आता है? उनके डिवोटीज आते हैं। तो पहले जो माता पिता है वो भी उनके इंटीमेट डिवोटीज हैं, और उनके जो बहुत क्लोज एसोसिएट है वो भी यहाँ आते हैं। सबसे पहले वो आ जाते हैं ताकि वो भगवान के आने के पहले उनके लिए सब अरेंज कर पाए। तो इस तरह भगवान के आने के पहले उनके सारे एसोसिएट्स धरती पर आ जाते हैं, और फिर वो ऐसे लगता है जैसे कि वो जन्म ले रहे हैं, नॉर्मल चाइल्ड की तरह वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बच्चों की तरह लीला करते हैं, और फिर एक यूथ की तरह अपीयर होते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे दिखने में एक जो नहीं जानता भगवान के गुणों को, उसके लिए तो वो मनुष्य ही रहे, मतलब वो यही सोचता है कि भगवान में और मैं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान जी जो करते हैं वो लीला होती है। धर्मी किशोर एवात्रा नित्य लीला विलासवान। तो भगवान अपनी लीला को इटर्नली एंजॉय करते हैं। He is the shelter of all kind of devotional service. तो जितने भी हम भक्ति के हमने कितने अलग अलग स्टेजेस देखे हैं। तो शिला रूप शिक्षा के समय हमने देखा कि भक्ति क्या है। भक्ति में हम माता पिता, फ्रेंड, दास बनते हैं, सखा बनते हैं, और फिर कॉन्जुगल लव। तो ये सारे अलग अलग भक्ति के सर्विसेज हैं जो भगवान इटर्नली एंजॉय करते हैं, और फिर अलग अलग उम्र में वो अलग अलग लीला करते हैं, और जो उनका किशोर अवस्था है वो सबसे बेस्ट है। पूतना वधादी यथा लीला शने शने सभा लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रम। तो पूतना वर्ड से जो उनका लीला शुरू होता है, उसके बाद उनके पास टाइम्स एक के बाद एक आते जाते हैं, और ये सब पास टाइम्स इटर्नल है। अभी हम आगे जानेंगे कि कैसे इटर्नल है। अनंत ब्रह्मांड तार नहीं का गणन, कोन लीला कोने ब्रह्मांडे हया प्रकटन। एक के बाद एक, अभी भी, मतलब अभी तो हम जिस यूनिवर्स में है इसमें कृष्ण लीला करके चले गए, लेकिन ऐसे अनंत यूनिवर्स है, अनंत ब्रह्मांड है जिसमें भगवान की कहीं ना कहीं कोई लीला चल रही है। मतलब ऐसा कभी कोई समय नहीं होता जब कृष्ण की लीला ना हो। इतने सारे यूनिवर्स में जैसे यहाँ लीला खत्म होती है, भगवान की दूसरे यूनिवर्स में लीला चालू हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने पूतना का वर्ड क्या है, यहाँ पूतना का वर्ड हो गया, तुरंत दूसरे यूनिवर्स में वो पूतना का वर्ड कर रहे होते हैं। तो ये जो लीला, भगवान का लीला का जो क्रम है वो रुकता नहीं है, इसलिए हम उनकी लीला को क्या बोलते हैं, इटर्नल, यानी कंटिन्यूसली
कभी ना खत्म होने वाली, कंटिन्यूसली उनकी लीला चल रही होती है, किसी ना किसी यूनिवर्स में हो रही है। उनके ये पास्ट टाइम चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते, बंद नहीं होते। तो ऐसे नहीं होता कि हमारे इस युग में भगवान ने अवतार लिया, लीला किया, तो चलो अब भगवान का हो गया अवतार, चले गए भगवान अपने धाम को। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इस यूनिवर्स में, अभी मैंने बताया कि यूनिवर्स में 14 लोक हैं और इतना बड़ा यूनिवर्स है, और ऐसा ऐसा करके पता नहीं कितने अनगिनत यूनिवर्स है। तो इस यूनिवर्स में भगवान की लीला खत्म होती है तो दूसरे यूनिवर्स में स्टार्ट हो जाती है, वहां खत्म होती है तो तीसरे में स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कोई लीला अभी भी चल रही होगी। मता सबा लीला येने गंगाधारा से लीला प्रकट करे वजेंद्र कुमार। तो जो भगवान की जो लीला है वो कैसी है, गंगा की धार की तरह फ्लो कर रही है, बह रही है। और इस तरह भगवान जो नंद महाराज के पुत्र हैं वो अपनी अलग अलग लीला प्रकट करते रहते हैं। क्रमे बाल्य पौगन कैशोरता प्राप्ति रास आदि लीला करे कैशोर नित्य स्थिति। तो भगवान चाइल्डहुड से लेके, बचपन से लेकर, बाल्यावस्था से लेके पौगन यानी बॉयहुड, और उसके बाद कैशोर अवस्था में आते हैं और फिर अपनी लीला कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं। जो उनके रास लीला है और अदर पास्ट टेंस है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, कहीं ना कहीं चल रहे हैं। द्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बचामि। तो इस तरह हम जब भगवान की लीला के बारे में बोलते हैं तो जो उनका किशोर अवस्था है वहां के हमारा पास्ट टाइम रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे भगवान की एज नहीं पड़ती। भगवान इटर्नली यूथफुल है, यानी कि जब वो, हमें लगता है कि भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया तब भी वो स्पिरिचुअल बॉडी में होते हैं, ट्रांसेंडेंटल दिव्य शरीर होता है उनका। वो हमारी तरह ये रक्त मांस हार्ट वाले शरीर पे नहीं होते, मटेरियल बॉडी में नहीं होते। और उनकी एज किशोर अवस्था के बाद बढ़ती नहीं है। इवन जब वो अर्जुन को बोल रहे थे कुरुक्षेत्र में, तब उनकी एज ऑलमोस्ट 100 प्लस थी शायद। और तब भी वो एकदम यंग लग रहे थे, जैसे वो 25 इयर्स के हो। तो इसके आगे उनकी एज कभी बढ़ती थी। इनफैक्ट अगर कोई, जैसे मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर कोई नास्तिक व्यक्ति, एथिस्ट, अगर वो भी उसको भी अगर बोला जाए कि कृष्ण की पिक्चर पेंट करो, तो वो कैसे भगवान कृष्ण को पेंट करेगा, एकदम यंग यूथफुल किशोर अवस्था में। लेकिन अगर वो अर्जुन को पेंट करेगा तो वो मैच्योर्ड होंगे, थोड़े से बूढ़े लगने होंगे। और अगर राम जी को पेंट करेगा तो वो भी मिडिल एज में दिखाएंगे उसको। लेकिन एक एथिस्ट भी, एक नास्तिक भी अगर कृष्ण को पेंट करे, अगर उसको ड्रॉ करे, तो वो उसको यंग ही बनाएंगे। यानी भगवान इटर्नली यंग है। किसी को भी अपने आप ये फील होता है कि कृष्ण भगवान जो है वो यंग है। तो ये उनका एज किशोर अवस्था से आगे बढ़ता नहीं है। नित्य लीला कृष्ण सर्व शास्त्र कहे बुझिता ना पारे लीला केमने नित्य है। तो कृष्ण का जो इटर्नल पास्ट टाइम्स है, नित्य लीला है, वो हर स्क्रिप्चर में मेंशन किया गया है। लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है। कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि आखिर इटर्नली कैसे भगवान की लीला चल रही है। हमारे सामने नहीं हो रही है, लेकिन कहीं और पे भगवान दामोदर लीला कर रहे होंगे, किसी यूनिवर्स में, किसी और यूनिवर्स में भगवान रास लीला कर रहे होंगे। इतने अनगिनत यूनिवर्सेस है, एक के बाद एक हर लीला होते जाती है हर यूनिवर्स में। और ये सब भगवान के लिए एक मोमेंट की तरह होता है। भगवान यहाँ पे जब धरती पे आते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो 125 इयर्स तक रहते हैं। तो उनका लीला का जो एज है वो 125 इयर्स है, ये चेंज नहीं होता, ये इतना ही रहता है। और इसी में क्रम वाइज वो सारी लीला करते जाते हैं। जैसे पूतना के वर्ड से शुरू होता है, फिर जो वो सारे द्वारकावासी जब एक दूसरे को मार देते हैं, तो ये सारी लीला एक के बाद एक होते रहती है। और वो उनका एज होता है 125 इयर्स। तो जैसे ही वो खत्म होता है, यहाँ से वो दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं जहाँ पे वो जन्म लेते हैं, और वो लीला फिर से शुरू होती है क्रमबद्ध। तो भगवान का जो 125 इयर्स का जो जर्नी है,
वो कृष्णा के लिए बस एक मोमेंट का होता है, मतलब एक मोमेंट में वो यहाँ होते हैं और दूसरे मोमेंट में वो कहीं और होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है और पलक झपकते ही उनका हमारे यहाँ का एक साल निकल जाता है, जब हमने वो ब्रह्म विमोहन लीला में देखा था। यहाँ पे धरती पे जो एक साल हो रहा होता है वह ब्रह्मा के लिए एक मोमेंट में एक पल का होता है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। तो इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देकर भगवान जी के इटर्नल पास्ट टाइम के बारे में बता रहे हैं कि जैसे जो सन प्लैनेट होता है, जो सूर्य होता है, वो अपने ज़ोडिएक में दिन और रात घूम रहा है अपने इसमें। तो वो क्या होता है, वो सूर्य एक तो अपने ऑर्बिट पे गोल घूमता है, उसके बाद वो सारा सर्कल एक घूमता है। तो जैसे सूर्य एक के बाद एक जगह घूमता है ना, ऐसे ही भगवान एक ऑर्बिट में है और उनकी भगवान की लीला है और वो हर एक यूनिवर्स में बारी बारी से हो रही है। तो इसमें बताया गया है कि वैदिक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जो सूर्य है उसके 60 दंड होते हैं और वो 60 दंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3600 पल। रोटेशन ऑफ सूर्य कंसिस्ट ऑफ जो 60 दंड होते हैं उसको 3600 पलों में डिवाइड किया गया है। जैसे जब सूर्य राइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो वो 60 पल होता है, यानी 60 सेकेंड्स। 60 एक पल 2 पल बोलते हैं ना, तो वैसे 60 पल है। तो 60 पल को एक दंड होता है, यानी जैसे हम 1 आवर बोलते हैं वैसे एक दंड होता है 60 पलों का। और ऐसे हमारे पूरा एक दिन में कितना होता है, दिन और रात को मिला के 8 दंड होते हैं। तो 8 दंड को 1 प्रहर बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज 1 प्रहर। एक प्रहर में 8 दंड होते हैं, एक दंड में 60 पल होते हैं। तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं 60 पल यानी 60 सेकेंड, एक दंड यानी 1 आवर और टोटल 8 घंटे यानी एक प्रहर। और ऐसे हम अभी भी दोपहर को 2 पहर यानी दूसरा प्रहर होता है, तो आज तक हम लोग दोपहर को दोपहर ही बोलते हैं। तो ऐसा एक प्रहर में 8 दंड होते हैं यानी 8 घंटे होते हैं। तो इस तरह जो हमारा दिन और रात होता है वो 8 प्रहर में डिवाइड होता है, यानी 4 प्रहर दिन के होते हैं, 4 प्रहर रात के होते हैं। तो इस तरह सूरज रात के 4 प्रहर के बाद उग जाता है, सुबह सनराइज होता है। तो इसी तरह कृष्ण की लीला भी चलते रहती है। ऐसे कृष्ण लीला मंडल 14 मनवंतरे ब्रह्मांड मंडला व्यापी क्रमे क्रमे फिरे। तो जैसे ऑर्बिट में सन होता है वैसे ही ऑर्बिट में कृष्णा के पास टाइम है और वो एक के बाद एक मैनिफेस्ट होते जाते हैं। तो जो मनु है उसका 14 मनवंतर अवतार होता है एक यूनिवर्स में, एक उनके लाइफ टाइम में। तो वो 14 मनु के इसमें हर मनु के इसमें भगवान अवतार लेते हैं। अभी हमने मनवंतर अवतार के बारे में पढ़ा था। तो हर मनवंतर अवतार मनु के इसमें अवतार भगवान जी आते हैं और पास टाइम करते हैं। तो इसी तरह उनके पास टाइम्स भी मूव होते रहते हैं हर यूनिवर्स में। यहाँ पे एक यूनिवर्स में खत्म हुआ फिर दूसरे यूनिवर्स में वो उनकी लीला स्टार्ट हो जाती है। सयस्ता वत्सात कृष्णेरा प्रकट प्रकाश तत्ताह ऐचे व्रजा पूरे करीला विलास। कृष्णा रिमेन विद इन अ यूनिवर्स फॉर 125 years। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान एक यूनिवर्स में 125 साल रहते हैं, वो वहां पे एंजॉय करते हैं वृंदावन की लीला भी और द्वारका की लीला भी। फिर अलाप चक्र प्राय से लीला चक्रे फिरे, सबा लीला सबा ब्रह्मांडे क्रमे उदय करे। तो इसी तरह जैसे फायर का व्हील होता है और वो घूमता है, उसी तरह इनका पास टाइम भी गोल गोल घूम रहा है। एक यूनिवर्स में खत्म हुआ दूसरे में शुरू, फिर दूसरे में शुरू। तो इस तरह हर यूनिवर्स में उनके पास टाइम चलते रहते हैं। जन्म बाल्य पौगन केशोर प्रकाश पूतनावधि करी मौसाला विलासा। तो जैसे भगवान का आखिरी लीला क्या था,
जब वो अपने ही भाई बंधु को जो द्वारका में थे उनको लड़वा देते हैं एक दूसरे से, और सारे एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते हैं। तो इस लीला को बोलते हैं मौशाला लीला। ये पास टाइम जो है इसको मौशाला पास टाइम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, द्वारका में जितने भी उनके जो एसोसिएट्स थे, द्वारका में जितने भी थे लोग, वो सब कौन थे, वो सब कृष्ण के पर्सनल एसोसिएट थे। वो यहाँ के नहीं थे, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कृष्ण की लीला में सहभागी होने के लिए आए थे। तो जब भगवान का अवतार खत्म करने का समय आया तो उन्होंने मौशाला लीला की, और उसमें सभी लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया द्वारका में, और पूरा सब लोग खत्म होके वापस लौट गए। तो वो कहाँ लौटते हैं, वो वापस दूसरे यूनिवर्स में लौट जाते हैं, वहां पे लीला करने के लिए, भगवान को एसोसिएट करने के लिए लीला में। तो जो पूरी यदु डिनेस्टी थी वो मौसाला लीला में खत्म हो गई थी। तो ये पूरा जो पास्ट टाइम है वो रोटेट हो रहा है, भगवान का पास्ट टाइम एक यूनिवर्स में खत्म हो रहा है, दूसरे में स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में खत्म हो रहा है, तीसरे में स्टार्ट हो रहा है। इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, कहीं भी रुक नहीं रहा है। कोना ब्रह्मांडे कोना लीला रया अवस्थाना, ताटे लीला नित्य कहे आगमन पुराना। सिंस ऑल कृष्ण पास्ट टाइम आर टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली, यानी हर कृष्ण की जो भी पास्ट टाइम्स है वो कंटिन्यूसली होते जा रही है। एवरी मोमेंट, हर समय, हर मोमेंट में भगवान का कोई ना कोई पास्ट टाइम चल रहा है, किसी ना किसी यूनिवर्स में जरूर चल रहा है। Consequently, these pastimes are called eternal. इसलिए इन पास्टाइम्स को इटर्नल, नित्य लीला कहा गया है। भगवान की जो नित्य लीला है कंटिन्यूसली चल रही है, किसी ना किसी यूनिवर्स पे कोई ना कोई लीला जरूर हो रही है। गोलोक गोकुल धाम विभु कृष्ण समा, कृष्ण छाया ब्रह्मांड गणे तहार संक्रमा। जो भगवान का स्पिरिचुअल अबोर्ड है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान के सुरभि गाय है, वो भी कृष्ण की तरह ही पावरफुल है और ऑप्युलेंट है। बाय द विल ऑफ कृष्णा ये जो गोलोक धाम है वो मैनिफेस्ट होता है यूनिवर्सेस में। भले ये पूरा ब्रह्मांड मटेरियल है, लेकिन उन जो हम वृंदावन क्यों जाते हैं, क्योंकि वृंदावन जो है वो भगवान का इटर्नल धाम है। वो इस धरती पर होके भी इस धरती का हिस्सा नहीं है, इट इज इटर्नल। तो हर यूनिवर्स में भगवान गोलोक धाम को मैनिफेस्ट करते हैं, वृंदावन धाम को मैनिफेस्ट करते हैं, और फिर वहां पे वो अपनी लीला प्रकट करते हैं। अतएव गोलोक स्थाने नित्य विहार भ्रमान क्रमे प्रकट्यतः। तो इस तरह भगवान की जो इटर्नल लीला पास्ट टाइम है वो कंटिन्यूसली चल रही है गोलोक वृंदावन प्लेनेट पे। जो भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है वहां पे तो लीला हो ही रही है, जो इटर्नल गोलोक वृंदावन धाम है। लेकिन सेम टाइम उनके ये जो पास्ट टाइम्स है वो मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ पे भी उन्होंने गोलोक को प्रकट किया वहां भी उनकी लीला कंटिन्यूसली चल रही है। उनकी नित्य लीला यहाँ भी चल रही है मटेरियल वर्ल्ड में, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंटिन्यूसली चल ही रही है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा सिंपल करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कृष्णा के जो पास्ट टाइम है वो ऑलवेज प्रेजेंट है इस मटेरियल वर्ल्ड में, एक यूनिवर्स में या दूसरे यूनिवर्स में, in one of the many universes. These pastimes appear. ये कैसे appear होते हैं, जैसे जैसे सन एक 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 एक, एक इसमें मूव होता है, उसी तरह भगवान का एक यहाँ पे एक यूनिवर्स में हो रहा है, फिर यहाँ खत्म होता है, दूसरे में होता है, ऐसे सर्कल में कंटिन्यूसली चल रहा है। Krishna's appearance may be manifested in universe at one moment. एक मोमेंट पे उनका एक यूनिवर्स पे इमीडिएटली उनका बर्थ हो रहा है, तो यहाँ पे उनका बर्थ होता है, ये लीला यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बर्थ हो रहा है, दूसरे यूनिवर्स में यहाँ पे खत्म होता है, दूसरे में उनका बर्थ हो रहा है। मतलब हर लीला, जैसे पूतना का उन्होंने वध किया एक यूनिवर्स में, नेक्स्ट यूनिवर्स में वो वापस मैनिफेस्ट होता है, यहाँ पे पूतना का वध हो गया, अब वो दूसरे यूनिवर्स में हो रहा होगा। इस तरह कृष्णा आर इटर्नली एग्जिस्टिंग, गोलोक वृंदावन में भी इटर्नली प्रेजेंट है कृष्ण, और मटेरियल यूनिवर्स में भी उनकी लीला कंटिन्यूसली चल रही है। उनका जो 125 इयर्स का जो एज बताते हैं कृष्णा का लाइफ टाइम का, वो कृष्णा के लिए इज इक्वल टू 1 मोमेंट। 125 इयर्स हमारे लिए है, but कृष्ण के लिए इट इज ओनली 1 मोमेंट, एक पल है। 1 moment these pastimes are manifested in one universe,
उनके लिए ये जो 125 साल में जो जितनी भी वो लीला करते हैं, वो कृष्ण के लिए बस एक पल है। एक पल वो यहाँ होते हैं, एक पल में वो दूसरे यूनिवर्स में होते हैं, फिर तीसरे पल में वो तीसरे यूनिवर्स में होते हैं। इस तरह उनकी पास्ट टाइम्स चलते रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। तो इसी तरह जो इन सब बातों को समझ सकता है, त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामिति सो अर्जुन। तो भगवद गीता में ये लिखा है कि जो भी कृष्ण के इस इटर्नल पास्ट टाइम्स को समझ लेता है, जान लेता है कि भगवान इटर्नल है और उनके पास्ट टाइम्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वो दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं लेता, वो कृष्ण के पास जाता है। तो एक होता है साधक जो कोशिश कर रहा है परफेक्ट होने की, एक होता है सिद्ध। सिद्ध यानी सिद्ध भक्त। तो ऐसे जो सिद्ध भक्त होते हैं वो वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आते। तो क्या होता है, जब हम सिद्ध होते हैं तो हमें दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना है, लेकिन एक लास्ट जन्म लेना होता है। वो होता है एक गोपी के गर्भ से। जहां भी कृष्ण के पास टाइम चल रहे होंगे, वहां पे जो गोपी होगी, जब हम परफेक्ट हो जाते हैं भक्ति में, हम सिद्ध हो जाते हैं, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करने के लायक होते हैं, तो हम जहाँ भी भगवान का जो लीला चल रहा होगा, जिस भी यूनिवर्स में, उसमें हमें एक गोपी के गर्भ से जन्म मिलता है। वो हमारा आखिरी जन्म होता है। जब तक हम गोपी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, तब तक हम नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते कृष्ण के। तो उसके बाद हम कृष्ण के साथ होते हैं, दोबारा कभी इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट कहाँ आता है? उज्जवल नीलमणि में इसका डिस्क्रिप्शन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है। तो इस तरह हमें एक आखिरी जन्म और लेना होता है जब हम सिद्ध हो जाते हैं भक्ति में, वो भी किससे? एक गोपी के गर्भ से। जब तक हम गोपी के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, हम भगवान के साथ उनके लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। व्रजे कृष्ण सर्वेश्वर्या प्रकाशे पूर्ण आत्मा पूर्वी द्वय परा व्योम पूर्णतर पूर्ण। तो कृष्ण का जो लीला है, जो अवतार है, वो स्पिरिचुअल स्काई वैकुंठ में कैसा है? एक पहले तो धाम ही है, जैसे वैकुंठ यानी मथुरा है। पहले तो वैकुंठ आता है, वैकुंठ के ऊपर आता है मथुरा, मथुरा के ऊपर आता है द्वारका, और द्वारका के ऊपर आता है वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम। तो यहाँ सब जगह कृष्ण मौजूद है। तो कृष्ण जो मथुरा में है वो पूर्ण है, फिर द्वारका में वो थोड़े और कंप्लीट है, और जो मोस्ट कंप्लीट है, जो पूर्णतर है, वो है वृंदावन ब्रज में। ब्रज की लीला में वो पूरी तरह उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। वो सबसे ज्यादा उनका माधुर्य कहाँ है? वृंदावन की लीला में। तो जो मोस्ट परफेक्ट है वो वृंदावन लीला में है। और मोर एक तो होता है वो परफेक्ट, एक मोर परफेक्ट और एक मोस्ट परफेक्ट, यानी पूर्ण, पूर्णतर और पराव्योम, पूर्ण आत्मा। हरि पूर्णात्मा पूर्णा तारा पूर्ण इति त्रिधा श्रेष्ठ मध्यादिभि शब्द नाते या परिपथ्यते। तो ये ड्रामेटिक लिटरेचर में एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि हरि जो है, भगवान है, वो पूर्णतमा है, पूर्णतरा है, मोर कंप्लीट, और पूर्ण है कंप्लीट। यानी एक जगह पे वो कंप्लीट है, जैसे मथुरा और द्वारका में वो कंप्लीट है। फिर वृंदावन में जो है वो मोस्ट कंप्लीट है। कंप्लीट यानी मोस्ट, उससे भी ऊपर एकदम परफेक्ट है, मोस्ट परफेक्ट। प्रकाशिता खिला गुना स्मृता पूर्ण आत्मो बुद्धे असर्व व्यंजका पूर्ण तारा पूर्ण अल्पदर्शका। तो जब भगवान मैनिफेस्ट करते हैं अपनी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज को, तो उसको बोला जाता है पूर्ण, कंप्लीट। फिर उनके और सारी क्वालिटीज मैनिफेस्ट होती है, लेकिन कुछ थोड़ा रह जाता है, तो उसको बोलते हैं मोर कंप्लीट, यानी पूर्णतरा, पूर्णतरा। और उसके बाद जब उनके फुल जो क्वालिटीज है वो पूरी तरह कंप्लीट मैनिफेस्ट होते हैं, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं, उनका कोई भी गुण छुपा हुआ नहीं होता है, वो मोस्ट कंप्लीट होते हैं, पूर्णतर होते हैं। पूर्णतरा यानी मोर परफेक्ट, पूर्ण यानी परफेक्ट, और
पूर्णतमा यानी मोस्ट परफेक्ट। कृष्णस्य पूर्ण आत्मता व्यक्तभूत गोकुलांतरे पूर्णतारता द्वारका मथुरा दिशो। तो जो उनकी मोस्ट कंप्लीट क्वालिटीज ऑफ कृष्णा जो मैनिफेस्ट होती है वो होती है वृंदावन धाम, और बाकी कंप्लीट और मोर कंप्लीट होता है द्वारका और मथुरा में। द्वारका में वो पूर्ण है, मथुरा में वो पूर्णतर है, और वृंदावन में वो है पूर्णमता। एक कृष्ण ब्रजे पूर्णतमा भगवान, ब्रज में वो पूर्णतम है भगवान, और सब स्वरूप पूर्णतरा पूर्ण नाम। जो भगवान कृष्ण है जो वृंदावन में है वो पूर्णतम है, और बाकी सब जगह वो पूर्णतरा है या पूर्ण नाम है। सिर्फ पूर्ण है और पूर्णतरा है, बाकी वृंदावन धाम में वो पूर्णतम है। संक्षेप कहेलु कृष्णेरा स्वरूप विचार अनंत कहिते नारे इहार विस्तार। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, मैंने आपको, सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में आपको ये भगवान के इस अवतारों के बारे में समझाया है। इसको अनंत भी अपने इतने सारे मुख से कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो अनंत शेष है, जो पूरी धरती को अपने इस पे धारण करते हैं, वो भी भगवान के गुणों को इतने सारे मुखों से भी डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत कम में इतना सारा डिस्क्राइब करके बताया है। अनंत स्वरूप कृष्णेरा नाही का गणन साख चंद्र न्यारे करी दिग्दर्शन। इस तरह हम भगवान के जो अनलिमिटेड फॉर्म है, ट्रांसेंडेंट है, उसको काउंट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ एक थोड़ा सा ग्लिम्स ले सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग को एक झलक मिलता है कि जैसे हम देखते हैं कभी जो चंद्रमा है, वो पेड़ की जो डाली है उसके पीछे हमें चंद्रमा नजर आता है। बट हमने इस तरह से भगवान के बारे में जानने की कोशिश की है कि पेड़ के पीछे जैसे चंद्रमा पेड़ की एक डाल के पीछे नजर आ रहा है, बट एक्चुअली में चंद्रमा उस पेड़ के डाल के पीछे नहीं है, वो बहुत दूर है, गगन में, आकाश में बहुत दूर है। मतलब हम उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते कि वो कहाँ कितने दूर है, लेकिन हम बात करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि देखो चंद्रमा उस पेड़ के पीछे है। तो इसी तरह हमने भगवान के लीला अवतार और उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में, सारे अवतारों के बारे में संक्षिप्त में जितना हम समझ सकते हैं उस तरह जानने की कोशिश की है। यह यही सुने पड़े से ही भाग्यवान कृष्णेरा स्वरूप तथे हया किछु ज्ञान। तो जो भी इस डिस्क्रिप्शन को सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के जो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है और सुनता है, वो बहुत ही फॉर्चुनेट इंसान है। तो यानी अभी जो हमने ये सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का जो ये टीचिंग्स है इसके बारे में सुना, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट सोल। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो हम लोग ने ये पढ़ा और सुना है, और जिसको ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। इवन दो ये समझना बहुत कठिन है, जो कुछ भी हम लोग ने इतने संक्षिप्त में, इतने सिंपल तरीके से बोला गया है, तब भी हमारे लिए समझना कठिन है। तो एक्चुअली में ये रियल में कितना कठिन होगा। हमने भगवान के डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट फीचर्स के बारे में भी जाना, सब कुछ जाना। तो यहाँ पे लास्ट में यही कहा गया है कि जो भी इसको पढ़ता है या डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, वो बहुत ही फॉर्चुनेट होता है, सुनने वाला भी, बोलने वाला भी। श्री रूप रघुनाथ पड़े यार आशा, चैतन्य चरित्रमिता कहे कृष्णदासा। सो यहाँ पे हमारी सनातन शिक्षा खत्म होती है। Praying at the lotus feet of Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Goswami. हरे कृष्णा। तो किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी। क्वेश्चन ये था कि जैसे कि दीदी हम लोग तुलसी माला डालते हैं, है ना? तो तुलसी माला के बारे में बोलते हैं कि जो भी इसे पहनता है वो नेक्स्ट जन्म भी उसको ह्यूमन बर्थ ही मिलता है, मतलब प्योर हो जाता है, ठीक है।
भागवत गीता भी पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी लिखा रहता है कि अगर हम कोई श्लोक पढ़ते हैं तो, है ना, तो उसका भी नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन बर्थ होता है। महाप्रसाद के ऊपर भी यही बोलते हैं कि जो भी महाप्रसाद खाता है उसका नेक्स्ट बर्थ पक्का ह्यूमन फॉर्म में रहता है। फिर हम भगवत गीता का एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बताते हैं कि भाई जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, है ना, ये नरक के द्वार है। तो जैसे अगर हम तो कंठी भी डालें तो ऐसा तो है नहीं हम का काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर हो गए। महाप्रसाद भी खाते हैं और ऐसा नहीं है कि हम उससे दूर हो गए। तो फिर ऐसा अगर हम ये सब भी कर रहे हैं और वो भी तो चीज आ रही है तो फिर हम नरक में जाएंगे मरने के बाद। मेरा क्वेश्चन ये देखो, था। फर्स्ट क्वेश्चन, कंठी माला तो वही पहनेगा जो भक्त होगा, बिकॉज कंठी माला पहनने के लिए आपको प्योर वैष्णव होना पड़ेगा। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, आपको कोई भी तमोगुण रजोगुण में फूड नहीं लेना है। और कंठी माला पहनने का एक तो ये है कि जैसे ये हमारा जैसे डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसके गले में एक पत्ता होता है, तो मतलब वो वो किसके संरक्षण में होता है? अपने मालिक के संरक्षण में होता है। तो जब हम कंठी पहनते हैं तो हम किसके संरक्षण में हो गए? कृष्णा के संरक्षण में हो गए। दूसरा, ये कंठी जिसके तुलसी की कंठी पहनने से यमराज आपके निकट नहीं आते हैं, तो मतलब हमें नर्क नहीं देखना पड़ेगा, पक्का इस बात का गारंटी है कि हमें नर्क नहीं देखना पड़ेगा। तीसरा, दीदी जैसे कि काम, वेट आई एम कमिंग। तो फिर आपने बोला कि भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं तो वो ऑस्पिशियस होता है। भगवत गीता का श्लोक हो या हरिनाम संकीर्तन हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम भागवतम के श्लोक पढ़ते हैं, भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं या हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में है। ये तीनों आर कॉल्ड चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र की तरह ही है, चैंटिंग द नेम ऑफ हरि। तो ये तीनों पढ़ने से वही फल मिलता है। हमारे सिंपल रिएक्शंस खत्म होते हैं जो हमने बहुत जन्मों से एक्यूमुलेट किया है। तो जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आता रहेगा। तो इसी काम, क्रोध, लोभ, मोह को खत्म करने के लिए हम लोग गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं और हरिनाम का जप करते हैं। ठीक है, तो एकदम एक झटके में काम, क्रोध खत्म नहीं होगा। ये नर्क के द्वार कहा गया है, लेकिन इससे पार पाने का यही तरीका है कि हमें नाम जप करना है साथ में। तो नाम जप करने से ये धीरे 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 हमारे अंदर से जो अक्यूमुलेट है, ये जो गंदगी हमने बहुत जन्मों से एक्यूमुलेट किया है, वो खत्म होता है। जब हम बोलते हैं ना कि हमने बहुत जन्मों से किया है, तो इस बहुत जन्मों में एनिमल बर्थ नहीं आता। जो पशु योनि है वो क्या है? भोग योनि है। भोग योनि में हम लोग कर्म नहीं करते हैं। हमारा कर्म कब बनना शुरू होता है? जब मनुष्य योनि प्राप्त होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब बोलते हैं ना हमने बहुत जन्मों से बहुत बुरे कर्म किए, तो ये जो बहुत जन्म है ना, ये बहुत जन्म मनुष्य जन्म में ही हमने किया है। जो बुरे कर्म किए हैं ये मनुष्य जन्म में ही किया हुआ है, और वही हम भुगत रहे हैं हर जन्म में। और जैसे मान लो दीदी, अच्छा चलो बोलो। हरि नाम जब हम लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो ये सब एक साथ कैलकुलेट होता है। ये हरि नाम में कैलकुलेट होता है और हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो फिर क्यों बोला नरक के द्वार है? जैसे कि अगर मान लो कि जिसने Obviously, कंठी नर्क डाली, की बात जिंदगी है। का तो कोई भरोसा नहीं, कल को हम चल पड़े, टपक गए और फिर ऐसे हाँ, हमारे मन में, तो फिर कहाँ मनुष्य जन्म मिला? फिर तो वही मिलेगा ना जो भगवान बोले अपनी वाणी। नहीं, अगर आपने हरि नाम लिया है अपने लाइफ में तो आपको मनुष्य योनि ही मिलेगी। यू विल नॉट गेट एनिमल बर्थ। और जैसे हम लोग महाप्रसाद के ऊपर पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था जो भी महाप्रसाद खाता है कोई भी, उसका नेक्स्ट बर्थ क्या होगा? ह्यूमन फॉर्म होगा। अब हम ऐसे तो हम किसी को भी महाप्रसाद दे देते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वो भी ह्यूमन फॉर्म पाएगा, जो हम पाएंगे वो भी वही पाएगा। वो कॉन्शियसनेस पे, जिसका कॉन्शियसनेस क्लीन होता जाएगा महाप्रसाद खा के, उसको मिलेगा ना ह्यूमन बर्थ। अभी जैसे महाप्रसाद क्यों हम अपने जीवा को पवित्र करते हैं, अपने जो हमारे बॉडी में फूड जा रहा है उससे हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है और हम अपने आप को पवित्र कर रहे होते हैं। जीव का क्या काम है? जीव का काम है हरि नाम करना
और भगवान का प्रसाद पाना। इसके अलावा वो जो भी करता है वो गलत होता है। तो ये जो भक्त नहीं होता है, अगर जब हम उसको प्रसादम देते हैं और वो रिस्पेक्टफुली उस प्रसादम को खाता है बिना कोई ऑफेंस किए। बहुत सारे लोग प्रसादम पाने के बाद जो फर्स्ट टाइम होता है, जिनको नहीं पता कि ये भगवान का प्रसाद की क्या महिमा है, वो ऑफेंस भी करते हैं, वो ठीक से दिल से खुशी से नहीं खाते हैं। तो ऐसे समय में उनको अपराध लगता है, और अपराध लगता है तो उल्टा भी होता है, अपमान हो जाता है भगवान के प्रसाद का। तो जब किसी ने अभक्त को हमने प्रसाद दिया और उसने खुशी खुशी इसको खा लिया, तो ये उसकी सुकृति बन जाएगी, उसके सुकृति में चले जाएगा, जिससे उसको नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन का भी मिलेगा और उसे भक्तों का संग भी मिलेगा, जिससे वो आगे बढ़ सकेगा भक्ति में। ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, रुको ना। वो एक क्वेश्चन दूसरा ये है, जैसे कि एक बहुत अच्छी डिवोटी फ्रेंड थी मेरी, तो वो हर फास्ट निर्जला रखती थी, जन्माष्टमी, नरसिम्हा चतुर्दशी, A to Z राउंड 64 करती थी डेली, और दीक्षित भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, मतलब कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेशन सब कुछ होता था, कीर्तन, हरि नाम सब। एक दिन से पता नहीं उसको क्या अजीब सा कुछ हुआ तो वो बोली कि मैंने मंदिर छोड़ दिया, मैंने हरि नाम छोड़ दिया, और ये सब 12 साल बाद किया उसने। बोली मैं अब नहीं करूंगी कुछ। और वो पता नहीं कौन से एक संत है हमारे रामपाल जी, तो वो जो घुमाते हैं ना फ्री बुक्स दे देके, तो उनके पास वो चली गई। ठीक है, बहुत समझाया, नहीं रुकी, लेकिन दीदी फिर 12 साल बाद उसने इतनी जो सुकृति अर्जित गई, वो कहाँ चली गई? मतलब हम तो कुछ भी नहीं करते, 16 राउंड तो नहीं पास रहेगी। हाँ, अगर देखो, नाम जब करते हैं तो ऑफेंस नहीं होना चाहिए। शायद उसमें 64 राउंड्स जरूर किए होंगे, लेकिन उसमें ठीक से चैंटिंग नहीं की होगी यार। जैसे हरे कृष्णा, हम जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमें बराबर हरे कृष्णा ही बोलना है, ऐसे फास्ट फास्ट भी हम अरे कभी कभी। दीदी मेरे सामने की है सब कुछ, तो मेरे सामने बड़ी हो गई है, मैं करूँ क्या? मेरे को तो समझ नहीं आया। और मंगला आरती भी 3 बजे पहुंचती थी सुबह के, हम तो कुछ नहीं लेकिन करते उसके हैं। अंदर श्रद्धा नहीं डेवलप हुआ ना, हरिनाम सारा उसका शुद्ध नहीं होगा तभी तो ऐसे हुआ। हरिनाम शुद्ध होना चाहिए। ऐसे तो मतलब हमारा भी नहीं है इतना, फिर तो हम भी कभी भी खसक सकते हैं। हाँ, तो इतना बदल सकते हो कभी भी। अरे यार, तो फिर भगवान क्यों बोले कि हम तो कभी छोड़ के नहीं जाते फिर? भगवान नहीं छोड़ते हमको, हमारे मन में मटेरियल डिजायर्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारा हरिनाम भी खराब होता है, हमारी भक्ति से श्रद्धा भी खत्म होती है, बिकॉज हमारी श्रद्धा मटेरियल चीजों को पाने में चली जाती है। अच्छा, कभी कभी लोग कृष्ण भक्ति छोड़ के दूसरे साधु संतों के पास दौड़ने लगते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके मटेरियल डिजायर्स यहाँ पूरे होने वाले हैं। कृष्णा के पास जब हम आते हैं तो हमें शुद्ध होना पड़ता है, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें मटेरियल डिजायर्स चाहिए। हमारे मन में कृष्ण को पाने का डिजायर होना चाहिए, उनके प्रेम का डिजायर होना चाहिए। एंड इवन इफ हमारे मन में मटेरियल डिजायर है तो भी हमें कृष्ण के पास ही रहना है, हमें किसी और के पास नहीं जाना है। तो धीरे धीरे भगवान वो मटेरियल डिजायर को खत्म करते हैं। जरूरी नहीं कि वो मटेरियल डिजायर फुलफिल करें, वो हमारे मन को इतना शुद्ध कर देते हैं कि हमारा मन इस संसार के मोह से हट जाता है। तो ऐसे होता है। और जब भी हम कृष्ण को छोड़ के किसी और के पास जाते हैं तो वो हमारा मटेरियल डिजायर होता है। हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा थी, हम कृष्ण के पास आए, जब हमको लगता है यहाँ तो नहीं पूरा हो रहा है, हमने इतना राउंड्स कर लिया, हमने सुबह उठ के आरती कर ली, मतलब ये सब कुछ मैकेनिकली कर रहे थे, हृदय से नहीं कर रहे थे, दिल से नहीं कर रहे थे। कुछ पाने की लालसा थी अंदर, उसको पूरा होते हुए देखना था। जब देखा कि ये पूरा नहीं हो रहा है, कहीं और चले गए, देखा कि दूसरे का तो पूरा हो रहा है, उसके पास चले गए, तो हम भी उसके पास चले गए। तो पर वो 12 साल बाद दीदी। तो तुम्हें क्या लगता है, लोग 20-20 साल तक भी भक्ति में रह के ठीक से नहीं डेवलप हो जाते, क्योंकि उनके अंदर डिजायर्स रह जाते हैं, डिजायर्स खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी को नहीं पूछना है ना? ओके देन, हरे कृष्णा।